एक बुढ़नपुर नाम का गांव था। जैसा नाम था वैसा ही गांव। गांव में बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए नहीं कि वहां जवान लोग कम थे, बल्कि थे ही नहीं। जो भी बच्चे पैदा होते वे बचपन से सीधा बुढ़ापे में जा रहे थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे और बहुत जगह की दवाई खाने के बाद अब उसे बच्चा होने वाला था। उसे भी गांव के बाकी लोगों की तरह डर था कि उसका बच्चा जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा। रमेश ने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने देगा। तभी उसके मन में तरकीब आई कि किसी ना किसी को तो पता होगा गांव में ऐसा क्या है जो ऐसा हो रहा है। उसने उन सब लोगों से पूछना शुरू किया जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी। वो जिस किसी से भी पूछता सब कहते कि उन्हें नहीं पता। पर रमेश ने हार नहीं मानी। अब गाँव में आखिरी घर बचा था। रमेश ने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी औरत बाहर आई। उसकी खाल लटक रही थी। वह डंडा लेकर खड़ी थी। डंडे के सहारे के बिना उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। रमेश ने उसे कहा, अम्मा जी प्रणाम, कैसी हैं आप? बूढ़ी बोली। प्रणाम बेटा, कैसी क्या, अब तो जाने की उम्र हो गई है। रमेश बोला, अच्छा अम्मा जी, आपसे कुछ पूछना था। आप तो सबसे बड़ी हैं, आपको तो पता ही होगा अपने गांव में सब बूढ़े क्यों हैं? एक भी बच्चा जवान क्यों नहीं होता? बूढ़ी बोली। नहीं बेटा, मुझे नहीं मालूम, पर मेरे पिताजी ने एक बार कुछ कहा तो था, पता नहीं सच था या झूठ। रमेश को आशा की किरण दिखती है। रमेश कहता है, क्या अम्मा जी, बताइए तो सही। मेरे पिताजी ने कहा था कि इस गांव में पहले बहुत जवान लोग रहते थे, बुढ़ापा तो कोसों दूर था। एक दिन एक साधु आए जो वृद्ध हो चुके थे। कुछ मनचलों ने उनका मजाक बनाया तो उन्होंने गांव को श्राप दे दिया और सब बूढ़े होने लगे। बूढ़ी ने रमेश को बताया। रमेश बोला, अच्छा अम्मा जी, शराब के लिए किसी ने कुछ नहीं किया? बूढ़ी बोली। पिताजी ने तो कहा था कि जब कोई जवान व्यक्ति इस गांव में आकर नदी का पानी पिएगा तभी श्राप हटेगा, पर कोई भी जवान यहाँ श्राप के डर से आया ही नहीं। रमेश अम्मा जी को प्रणाम कहकर चला जाता है। रमेश को इस कहानी पर ज़्यादा भरोसा तो नहीं था, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने कई लोगों को ये बात बताई। कुछ ने यकीन किया और कुछ को ये बात बिल्कुल बकवास लगी। रमेश ने मुश्किल से कुछ लोगों को इकट्ठा किया और ये फैसला किया कि वे दूसरे गांव से किसी को बुला कर लाएंगे। अगली सुबह सब दूसरे गांव जा पहुंचे। सड़क पर काफ़ी जवान लोग थे। उन्होंने सबसे मदद मांगी, पर कोई भी उस गांव में जाने को तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, पर एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। रमेश ने नई योजना बनाई और वे रात के अंधेरे में एक लड़के को उठाकर अपने गांव भाग जाते हैं। गांव में जाते ही वे उसे नदी में फेंक देते हैं। वह जवान युवक पानी में छटपटाने लगता है, जिससे उसके मुंह में पानी चला जाता है। जैसा बूढ़ी ने बताया था उन्होंने वैसा कर तो दिया, पर कुछ नया उन्हें महसूस नहीं हो रहा था। रमेश हताश होकर युवक से माफी मांगता है और उसे उसके गांव भेज देता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, उन सब लोगों को अपने आप में एक नई फुर्ती सी महसूस होती है। वे समझ जाते हैं कि बूढ़ी की कहानी सही थी, श्राप अब हट चुका था।